आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह सिम मोहन जी की है, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले सिम मोहन जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिम मोहन जी दमोह के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। सिम मोहन जी बताते हैं कि बात तब की है जब मैं डाक विभाग में डाकिया था और घर घर जाकर पार्सल दिया करता था। ये साल था साल 1992 का, जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और सभी दस्तावेज को अपने थैले में डाल रहा था। तभी मेरा सहपाठी मुझे जोर से चिल्लाता है, अरे सिम मोहन, तेरे घर से तेरे लिए फ़ोन आया है। इतना सुनते ही मैं खुश हो जाता हूँ और दौड़कर टेलीफोन के पास आता हूँ तो मेरी बहन मुझसे कहती है, भैया माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फिर इतना सुनते ही मेरे हक्का बक्का गोल हो जाते हैं और फिर मैं जल्दी से साइकिल उठाकर घर की ओर चल देता हूँ। शहर से गांव की दूरी 40 किलोमीटर थी, लेकिन मैं रूम लेकर ऑफिस के पास रहता था। मेरी माँ की तबीयत बहुत पहले से ख़राब चल रही थी और मेरे पिताजी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। खैर, मैं साइकिल को भगाए जा रहा था और कहीं न कहीं मैं अंदर से टूट भी चुका था। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज गए थे। कच्ची सड़क थी और बरसात का मौसम था, जिसकी वजह से बादल भी गरज रहे थे। ऐसा भूकाल था मानो कितनी बड़ी घटना होने वाली हो। तभी मेरी नज़र एक बूढ़ी माँ पर जाती है, जो कि उसने एक हाथ पर थैला ली हुई थी। फिर मैं उसके बगल से निकल जाता हूँ, लेकिन वह कुछ भी आवाज़ नहीं देती। मैं थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए यह बूढ़ी माँ कहाँ जा रही है। फिर मैं कुछ दूर आगे निकलने के बाद अपनी साइकिल रोकता हूँ और पीछे मुड़कर आवाज़ देता हूँ, अम्मा जी, आपको कहाँ जाना है और इतनी रात गए कहाँ जा रही हो। इतना सुनने के बाद वह बूढ़ी माँ कहती है, बेटा मुझे रीठी गांव जाना है, वैसे तुम कहाँ जा रही हो। फिर मैं कहता हूँ, अरे अम्मा, मुझे भी रीठी जाना है, आओ आप भी मेरे साइकिल में बैठ जाओ। फिर वह बूढ़ी माँ मेरे साइकिल में बैठ जाती है और फिर मैं उसे लेकर चल देता हूँ। कुछ देर बाद वह अपने से बोलती है, अरे बेटा, तुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कहीं बाहर नौकरी करता है, सोच रही थी कि उसका ब्याह करा दूँ। फिर मैं कहता हूँ, वैसे माँ जी, आपको मैं पहचानता नहीं हूँ, आपको तो मैंने गांव में कभी नहीं देखा। मैं गांव में कम ही रहती हूँ, वो गांव वाला पहाड़ है ना, उसी के नीचे झोपड़ी बना के रहती हूँ। खैर, ये सब बातें चल रही थी कि तभी अचानक जोर से आंधी चलने लगती है, जिसकी वजह से मेरी साइकिल आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर मैं और बूढ़ी माँ पैदल चलने लगते हैं। बूढ़ी माँ मेरे आगे चल रही थी और मैं साइकिल को ढंगा रहा था। तभी मुझे कुछ ऐसे लगा कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो, और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी एक शांत आवाज़ आती है, सिम मोहन, ओ सिम मोहन। इतना सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ और उस बूढ़ी माँ से पूछता हूँ तो वह कहती है, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तुम कैसे कर रहे हो। खैर, कुछ देर बाद हवा शांत हो जाती है और पुनः मैं उस बूढ़ी माँ को साइकिल में बिठाकर चलने लगता हूँ। और जब मैं अपने गांव वाले मोड़ पर पहुँचता हूँ तो मुझे साइकिल का पैडल चलाने में हल्का लगता है। तो मैं जल्दी से पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पीछे साइकिल में कोई भी नहीं था और इतना देखकर मैं डर जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से साइकिल को छोड़कर वहाँ से भाग जाता हूँ और जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ की लाश घर के चबूतरे पर पड़ी हुई थी और सभी लोग घर में बैठे हुए थे। इतना देखकर मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ और फिर सुबह मेरी माँ का अग्नि संस्कार होता है। मैं अब समझ गया था कि जो बूढ़ी माँ मुझे रास्ते पर मिली थी वह मेरी माँ ही थी। और फिर यह बात मैं शाम को अपने घर में बताता हूँ। खैर दोस्तों, इस घटना के बाद मैं बहुत दिनों तक रोता रहा, लेकिन एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है और फिर मेरी शादी हो जाती है।
आज मेरी उम्र 38 साल की हो गई है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन आज भी मैं डाक विभाग में ही काम करता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी थी सिम मोहन जी की। यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।